हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है एवरीडे आयुर्वेदा। इसकी राइटर हैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। डेली हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। इस वाले पार्ट में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि ऑफ मैट ऐसी कौन सी दिनचर्या है जो आपकी हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए अच्छी है। योगा इज नॉट ओनली ऑन द मैट, ट्रू योगा इज ऑफ द मैट। इट इज लिविंग लाइफ विद द माइंड yoked to the body. Yoga on the mat is just practice yoga, और yoga off the mat is how you live your life. Off mat में आता है कि आप अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं। इसके लिए हमारा जो सनातन धर्म है, फर्स्ट पार्ट है जो हमारी लाइफ वैल्यूज को नेचर के साथ अलाइन करता है। सनातन धर्म sees nature and its laws as the backbone of honesty. Truth is the way the clouds, mountains, trees and animals behave. यही फिलॉसफी ह्यूमन माइंड के लिए भी सही है। हालांकि ईगो की वजह से ये फिलॉसफी अपनी लोगों ने अपनानी छोड़ दी है या मुश्किल हो गई है। ऋग्वेदा में बताया गया है कि राइट क्या है, रियल क्या है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। ट्रूथ और एथिक्स ही सनातन धर्म की ट्रू डेफिनेशन है और आयुर्वेदा सनातन धर्म की इसी फिलॉसफी को फॉलो करता है। बॉडी तभी बीमार पड़ती है जब वो ट्रूथ या नेचर के साथ अलाइन नहीं होती। हार्मनी की कमी की वजह से बॉडी डीके होती चली जाती है। नेचर के साथ रीअलाइन करने से इसको बैलेंस करके इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। इसको यहाँ पर राइटर इस तरह से समझाती हैं कि यदि आपको ज़मीन पर एक पेन पड़ा हुआ मिलता है तो आपकी इंस्टिंक्ट आपको क्या कहती है? आपकी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि ये उठाना चाहिए या नहीं। यदि आपने अपने माइंड को क्लीन रखा है, प्योर रखा है, मेडिटेशन से, योगा से, सच्चाई से, और आपकी बॉडी अलाइंड है प्रकृति के साथ, तो आपके माइंड में जो सबसे पहला विचार आएगा आपको वही करना चाहिए, अब चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। इट इज़ योर ड्यूटी टू फॉलो योर माइंड्स ओरिजिनल डिक्री यानी डिसीजन। यदि आपका माइंड एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है तो आपकी कॉन्सेंस आपको हमेशा सही डायरेक्शन देगी और आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे। स्पीक ट्रूथ प्लेजेंटली यानी सच जो बोलना है वो बिल्कुल आराम से खुश होकर बोलना है। अनप्लेजेंट या अनलविंग तरीके से नहीं, या गलत चीज या झूठ को कभी भी मत अपनाइए, चाहे वो कितनी भी प्लेजेंट हो। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी टीचिंग्स है। जब भी आप कंफ्यूज हों तभी आप अपनी कॉन्सेंस की आवाज को सुनिए। फॉलो योर इनर इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमेशा ट्रूथ ही जीतता है। ट्रूथ अलोन प्रिवेल्स। आयुर्वेदा में सेल्फ कंट्रोल और करेक्ट एक्शन हमारे अलाइन होते हैं कॉन्सेंस के साथ में। सेल्फ कंट्रोल एंड करेक्ट एक्शन अलाइंड विद कॉन्सेंस, इनको बोला जाता है सदव्रता। सद का मतलब है सही, ट्रूथफुल, प्योर और गुड। व्रति का मतलब होता है व्यवहार। जब हम ईमानदारी से जीते हैं तो सदव्रति यानी हमारी जो इनर पावर है वो बढ़ती जाती है। सदव्रति इज पर्सनल, सोशल एंड फिजिकल। आयुर्वेद 3 तरह की गाइडलाइंस बताता है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है,
यदि हमारे सारे काम सही होंगे तो हमारे लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, जहां हमारी सोल लिबरेट हो जाएगी। ये आयुर्वेद के नियम यूनिवर्स के साथ हार्मोनी में बने हुए हैं। कैसे? देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार हमारी बॉडी सिर्फ माइंड द्वारा कंट्रोल होती है, बैलेंस होती है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ये जो भी काम हम करते हैं वो सब हमारा माइंड कंट्रोल करता है, राइट? इसलिए सिर्फ बाहर से बॉडी का जो ट्रीटमेंट है वो इनफ नहीं है। इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। एक्चुअल में माइंड के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, या इनको महागुण भी कह सकते हैं। सत्व का मतलब होता है बिल्कुल बैलेंस्ड वाला माइंड और हार्मनी। रजस का मतलब होता है ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है, इससे एजिटेशन, अशांति, उत्तेजना, डायनेमिज्म, गतिशीलता बढ़ती है इससे। और तमस भी इम्बैलेंस को बढ़ाता है, ये डलनेस लाता है, हैवीनेस लाता है, इग्नोरेंस लाता है। डिजायर, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एडिक्शन, फियर, वरी, जेलसी और भी सारी जो नेगेटिव मेंटल अर्जेस हैं ये राजस और तमस से बढ़ती हैं। और वाता, पित्ता और कफा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे बीमारियां बनने लगती हैं। सद्व्रता से सत्व बढ़ता है, जिससे हमारी हेल्थ बिल्कुल प्योर और हेल्दी होते हैं हम। हेल्थ, हैप्पीनेस और पीस हमें मिलती है और मेंटल फिजिकल बीमारियां हम में नहीं होती। तो आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों अलग अलग स्तर पर होते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में जितनी भी फिजिकल अर्जेस हैं उनको हमें रोकने से मना किया जाता है, जैसे कि गैस निकलना, बर्पिंग, स्नीजिंग, कफिंग। लेकिन मॉडर्न साइंस इस तरह की आवाज़ों को भद्दा मानती है। कभी कभी पोलाइटनेस की वजह से हम लोग अपनी वी डू नॉट अलाउ बॉडीली साउंड्स टू एमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी एट सर्टेन प्लेसेस। लेकिन आयुर्वेद में इनको, यदि हमें गैस पास करनी है, बर्पिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, इनको कभी भी, ये नेचुरल अर्ज है, इनको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में मेंटल अर्ज को रोकने के लिए बहुत ही फॉरबिडन है, वर्जित हैं। हालांकि होता इसका उल्टा है। हम फिजिकल अर्ज तो आजकल के एनवायरनमेंट में दबा लेते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा एक माहौल में, लेकिन मेंटल अर्ज कैसी होती हैं, इमोशंस हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे कि गुस्सा, डर, शोक, निर्लजता। ये जो मानसिक वेग हैं या साइकोलॉजिकल अर्ज हैं, ये हमारे माइंड के शत्रु माने जाते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। इनको माइंड के कंट्रोल की कमी के रूप में देखा जाता है। लाइक जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता वो इस तरह की इमोशंस को तुरंत एक्सप्रेस कर देता है। इनमें कुछ और इमोशंस हैं, जैसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, निर्लज्जता, ग्रीड, टेम्पटेशन। ये सब इस तरह के इमोशंस हैं जो हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। लोभ का मतलब होता है ग्रीड। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी की सफलता से डर, जल जाना। द्वेष यानी किसी व्यक्ति से नफरत करना, गुस्सा या दुश्मनी की वजह से उसे पसंद ना करना। काम का मतलब होता है सेंसुअल प्लेजर में बहुत ज़्यादा पड़ना, इसे लस्ट कहते हैं। क्रोध करना यानी इनसिक्योरिटी की वजह से गुस्सा करना,
अपनी वैल्यू को कम समझने की वजह से, बिटरनेस की वजह से गुस्से में रहना। मद होता है ईगो, अहंकार हो जाना। मोह होता है अनकंट्रोल्ड डिजायर, ओवर अटैचमेंट। मत्स्य होता है किसी भी व्यक्ति के साथ जेलसी या कंपटीशन की वजह से बहस करना, झगड़ा करना। राग का मतलब होता है जो हमें मटेरियल चीजें हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। शोक का मतलब बहुत ज्यादा दुख में चले जाना, हताशा, परेशान हो जाना। भय का मतलब होता है कि हम डरते रहते हैं, यानी हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम हमेशा डर में रहते हैं। निर्लज्जता का मतलब होता है शेमलेसनेस। तो आयुर्वेद में माइंड, बॉडी या सेंसेस के ओवर एक्सप्रेशन को वर्जित माना जाता है, फोरबिडन माना जाता है। अपनी क्षमता के विरुद्ध ज्यादा काम करना भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गलत है। हमेशा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करें, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगा, माइंड और बॉडी के बीच की हार्मोनी डिस्टर्ब होगी। गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना, चाहे वो अपने लिए हो या किसी दूसरे के लिए, क्योंकि इससे हमारी कॉन्सेंस और इंस्टिंक्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफ वी इग्नोर इंस्टिंक्ट वी डिसरप्ट द कोड बिटवीन बॉडी एंड माइंड। यदि हम अपनी इंस्टिंक्ट को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड के बीच का कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, चिंता, ईर्ष्या, इससे माइंड की काम नेचर हमारी खत्म होती चली जाती है, अपसेट हो जाती है। हम जो करना चाहते हैं लाइफ को, जो भी हमारी लाइफ में हम पर्पस लेना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। गलत बोलकर, किसी का दिल दुखाकर हमारी बॉडी की हार्मनी डिस्टर्ब होती चली जाती है। जो लव हमारी अपनी आत्मा का हिस्सा था, यानी लव हमारी जो सोल है उसका कोर पार्ट है, वो खत्म होने लगता है। और इस तरह से जैसे गलत काम, चोरी करना, मारना, लूटना हमारे माइंड की कंडीशनिंग को हम बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सभी जो हैं हमारे लिए एक एक्टिव पॉइजन है जो हमारी पॉजिटिविटी को खत्म करते हैं। दो इट साउंड्स फिलोसॉफिकल, आयुर्वेदा grounds all mental processes with eventual physical manifestation। लेकिन इस तरह की इमोशंस से डील किस तरह से करें? क्या जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, उन्हें दबा लें? तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए और माइंड को रिपेयर करने के लिए हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। हमें अपने अंदर ट्रस्ट और प्यार को बढ़ाना चाहिए, लव को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने इनवर्ड, अपने खुद के साथ जुड़ना चाहिए। डेली हमें खुद से रिकनेक्ट होना चाहिए। जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि हर बात के पीछे कुछ कारण होता है। हम अपने विचारों को बदलने की, एक्शंस और वर्ड्स को बदलने की पावर सीख पाते हैं। वी रीगेन हार्मनी एंड लिव इन पीस। कुछ कंट्रीज में किसी व्यक्ति की बॉडी से यदि गंदी सुगंध या दुर्गंध आती है या अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं लगता, वो व्यक्ति क्लीन नहीं लगता, तो वहां पे एक रूल होता है कि डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रे लगा के ही जाना होता है। यानी कुछ अच्छी स्मेल वाली चीजें लगाते हैं तभी जाते हैं, अदरवाइज वहां का कल्चर अलाउ नहीं करता। बट क्या यदि किसी इंसान की मेंटल जो दुर्गंध है, मेंटल ऑर्डर है, वो हमें ठीक लगती है? जैसे कि कोई इंसान गुस्सा है, एंग्री है, हॉट टेम्पर्ड है, तो कोई भी उसे क्लीन करने के लिए नहीं बोलता, तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करता उसको कि तुम शांत हो जाओ, अपने माइंड को क्लीन करो। तो मेंटल बॉडी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर की जो हमारी ना दबा पाने वाली क्रियाएं हैं, फिजिकल, गैस पास करना, वॉमिटिंग वगैरह,
जो वाता की वजह से होती हैं उनको निकालना चाहिए। ये शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि सप्रेस करने से ये जो अर्जेज हैं ये डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन आयुर्वेदा में मेंटल अर्जेस को सप्रेस करने के लिए बोला जाता है, ईर्ष्या को, गुस्से को, जो हमारे इमेच्योर माइंड या अनइवॉल्व्ड माइंड की वजह से होती हैं। अब ये फिजिकल अर्ज और मेंटल अर्ज के अलावा कुछ ऐसी भी वेग हैं जो हमें दबाने चाहिए। वो सुनिए क्या होते हैं। जैसे हमारे वर्बल एक्सप्रेशन है, कैसे कि ज़्यादा बोल देते हैं, एक्सट्रीम में बोल देते हैं, एग्रेसिवली बोल देते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, किसी के पीठ पीछे क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, इर्रेलेवेंट बातें करते हैं, या ऐसे टाइम पर बोलते हैं जहाँ बोलना ठीक नहीं होता है। तो आयुर्वेदा में इनको मना बताया है। एक्चुअली मास्टरिंग कंट्रोल ओवर देम प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स टू द माइंड। यदि हम इस तरह से अपनी जीवा पर कंट्रोल करते हैं तो ये हमारे माइंड को बहुत पावरफुल बनाता है। अब आप पावरफुल बनेंगे या वीक बनना पसंद करेंगे। जीभ का कंट्रोल बोलने से में भी और खाने में भी। कभी कभी हम भूखे होते हैं और हमें खाना ना मिले तो हम एंग्री हो जाते हैं। हम भूख को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम बोलने को भी अपने नहीं छोड़ पाते। तो हम एक तरह से गुलाम हो जाते हैं अपनी मेंटेलिटी के। आयुर्वेदा में उपवास करना बहुत अच्छा बताया जाता है। फास्टिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आयुर्वेदा में ये बात सिखाई जाती है कि बहुत सारे अपथ्य खाने हैं, फूड हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो उनके कंट्रोल से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। जीभ हमारे रिश्तों को भी खराब करती है और हमारी बॉडी को भी खराब करती है। ये बहुत डेंजरस और डैमेजिंग है। साइलेंस में पावर होती है और ज़्यादा बोलने में वो हमारे लिए नुकसान करती है। एक्सेसिव टॉकिंग प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीइंग हु वी आर इन अवर साइलेंस। ज़्यादा बोलने वाले, तेज बोलने वाले लोगों से लोग दूर रहते हैं। एग्रेसिव लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो सामने वाले को ओवर पावर करते हैं। हार्श वर्ड जो हैं वो लोगों को शॉक करते हैं। बैक बाइटिंग, झूठ बोलना, ये हमारी सब पावर कम करने वाली चीज़ें हैं। अनटाइमली बोलना, इर्रेलेवेंट बोलना, इनका कोई पर्पस नहीं होता है। इन बातों को ध्यान रखिए। कीपिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी पावर और अवेयरनेस बढ़ेगी। और यदि किसी को सच में पावर चाहिए तो अपने अंदर अच्छे विचार रखें। मनी, फेम, ये सब पावर नहीं है। ट्रू पावर आती है मेंटल स्ट्रेंथ से और स्पिरिचुअल मास्टरी से, और हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने से, एक्शंस को कंट्रोल करने से, थॉट्स को कंट्रोल करने से, वर्ड्स को कंट्रोल करने से। क्लीनिंग द माइंड इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्लीनिंग द बॉडी। Control over one's tongue prevent negative energy from being released, encourages better communication, और आपको अपनी जीभ पे, खाने पे भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख पाएं। राइटर कहती हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग पैसा बना रहे हैं, हैप्पीनेस खरीदना चाहते हैं। वो प्यार के ऊपर टाइम नहीं लगा रहे। माइंड और बॉडी में तालमेल नहीं है, डिसकनेक्टेड है। आयुर्वेद कहता है कि अपने हार्ट से जुड़कर जीना सीखिए, चाहे हम ऑन मैट योगा करें या ऑफ मैट करें। माइंड और बॉडी का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू कैन मेंटेन द सेम काम connected way of being off the mat, you will have mastered how to manifest true power and the wellspring of true health। तो स्लो डाउन कीजिए,
हालांकि आजकल लोगों को यही बताया जाता है कि तेज चलो, मल्टीटास्किंग करो, ज़्यादा कमाओ, टाइम ही पैसा है, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। वी लर्न टू बी ह्यूमन डूइंग्स एंड ह्यूमन हैविंग्स, नॉट ह्यूमन बीइंग्स। इससे आपको कुछ टाइम के लिए तो फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी जो पावर है वो बहुत ही जल्दी डिप्लीट हो जाएगी, आपका ओजस खत्म हो जाएगा। वी मूव टू फास्ट, ओवर अचीविंग इज रिवॉर्डेड बाय सोसाइटी, वी इंडल्ज इन द लव ऑफ डूइंग and the love of creating. When the mind flies, we are free. लेकिन यदि हम इतना तेज चलेंगे, हम लड़खड़ा जाएंगे। योगा कहता है कि स्थिर रहकर, स्लो होकर, शांत होकर हमारा वाता रीबैलेंस होता है। ओनली देन डज आवर माइंड रीयॉक टू आवर बॉडी, सेंस एंड सोल एंड रिकनेक्ट अस टू व्हाट वी रियली वांट टू डू। सो बहुत ज़्यादा काम भी मत करिए, खुद को बीच बीच में रिप्लेनिश या अच्छा फील कराते रहिए ताकि आप फिर से काम ठीक से कर सकें। पेस योर सेल्फ, स्लो योर सेल्फ, और बीच बीच में अपने आप को नरिश करिए, लुम्ब्रिकेट करिए, सो यू कैन सस्टेन वर्किंग फास्ट एंड हार्ड। जो लोग होलसम लाइफ जीते हैं उनको सब कुछ मिलता है, उनको फिजिकल मेंटल बीमारियों से जूझना नहीं पड़ता, उनमें हमेशा उत्साह रहता है। दे आर एंडाउड विद यूथ, एंथुजियाज्म, स्ट्रेंथ, रेपुटेशन, एल्योर, बोल्डनेस, knowledge of arts and science. So good clean perspective, sense, good things to perceive, and the ability of the sense organs to interpret them. आपको पैसा भी मिलता है, लेकिन ये सही तरीके से और करने से जीवन की सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं वाइजली, इसीलिए वो लोग हैप्पी और होलसम लाइफ जीते हैं। आफ्टरनून के रूटीन के लिए भी आयुर्वेद कहता है कि आप गर्मी में थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, शांत बैठकर किताब पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। हाँ, छोटे बच्चे, बूढ़े या प्रेग्नेंट लेडीज़ या बीमार लोग रेस्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आयुर्वेदा में सजेशंस हैं कि जैसा स्ट्रेटेजिकली हम सभी लोगों में दोष होते हैं, हमारी एक प्रकृति होती है। नॉर्मली लोगों में दो दोष डोमिनेट करते हैं। दुनिया में इतने सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन धर्माज मेन मैजिकल लेसन इज टू लव द वर्क यू मस्ट डू। जो काम आपको पसंद है वो कीजिए। इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज अ काम माइंड सो दैट यू कैन सी वॉट इज़ ट्रू, आपके सामने वही आएगा जो आप चाहते हैं और या प्यार करते हैं, और आपकी खुशी आपके पास होगी। लेकिन यह यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं या हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको खुश होकर नहीं करते हैं, तो वो डेफिनेटली आप अनहैप्पी होंगे। और ये अनहैप्पीनेस पहले आपके विचारों में दिखेगी, इमोशंस में दिखेगी, फिर उसके बाद आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में, हॉर्मोन्स में, और फाइनली इम्बैलेंस होकर आपकी बॉडी डिजीज़ के रूप में दिखाई देगी।